ये केस बंद हो चुका है। फाइल मेज पर पटकी गई, धूल उड़ी, और उस धूल में कहीं दब गई एक जिंदगी, एक सपना, एक इंसान का पूरा भविष्य। लेकिन उस लड़के ने फाइल नहीं देखी। उसने सिर्फ एक चीज देखी, सामने बैठे वकील की आंखें, जिनमें हार थी, थकान थी और एक अजीब सी माफी भी। आरव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा, आहिस्ता से, फिर कहा, बस इतना कहा, मुझे 1 महीना और दीजिए। वकील ने आंखें बंद कर लीं। बेटा, 7 साल हो गए, 3 वकील हार चुके हैं, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना किया, और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। 1 महीना। वकील ने आंखें खोलीं, आरव की आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला। शायद उन आंखों में कुछ था जो तर्क से परे था, जो हार नहीं मानता था। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां गर्मी में पत्थर भी पसीजते हैं, जहां जिंदगी पुरानी साइकिल की तरह चलती है, धीरे धीरे, कड़कड़ाते हुए, लेकिन रुकती नहीं। आरव मेहता, उम्र 26 साल, लेकिन आंखों में उम्र ज्यादा थी। पिता रमेश मेहता सरकारी स्कूल में चपरासी थे, तनख्वाह 12,000, घर में 5 सदस्य, लेकिन एक सपना भी था। रमेश मेहता ने अपने बेटे की आंखों में देखा था, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आरव पढ़ता था, दिन रात, लालटेन की रोशनी में, उधार की किताबों से, फटे जूतों में, लेकिन दिमाग इतना तेज था कि शहर के सबसे महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसे पूरी स्कॉलरशिप दी। उस दिन रमेश मेहता रोए थे, खुशी के आंसू। आरव ने कॉलेज में हर सेमेस्टर टॉप किया। प्रोफेसर कहते थे, ये लड़का आईआईटी से पढ़ा होता तो आज गूगल में होता। फाइनल ईयर में एक बड़ी मुंबई की सॉफ्टवेयर कंपनी आई, 5 लड़कों को लिया। आरव उनमें था। पैकेज 7 लाख सालाना। घर में खुशी मनाई गई, माँ ने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, और फिर सब कुछ रुक गया। ज्वाइनिंग से 2 हफ्ते पहले कंपनी ने ईमेल भेजा, आपका ऑफर लेटर कैंसिल किया जाता है। कोई कारण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। जब आरव ने खोजबीन की तो पता चला, उसी बैच के एक लड़के धनीराम शर्मा को वापस बुला लिया गया था और आरव को हटाया गया। धनीराम, प्लेसमेंट ऑफिसर का भतीजा। आरव का खून खौल गया। उसने सीधे ऑफिसर से बात की, सर, मेरे साथ धोखा हुआ है। ऑफिसर ने चाय की चुस्की ली, साबित करो। वो रिकॉर्ड बदला गया है। ऑफिसर की आंखें तन गईं, निकलो यहां से, वरना एग्जाम में फेल करवा दूंगा। आरव निकल गया, लेकिन चुप नहीं रहा। प्रिंसिपल को शिकायत की। प्रिंसिपल ने फाइल ऑफिसर को भेजी। ऑफिसर ने दबा दी। विश्वविद्यालय को लिखा। जवाब आया, सब नियम के अनुसार है। फाइल बंद हो गई, लेकिन आरव नहीं रुका। उसने वकील विजेंद्र त्रिपाठी के साथ उपभोक्ता अदालत में केस किया। खारिज। अधिकार क्षेत्र का अभाव। सिविल कोर्ट 2 साल, खारिज, पर्याप्त साक्ष्य नहीं। हाई कोर्ट 3 साल, एक और खारिज। 7 साल, 3 वकील, 4 लाख से ज्यादा खर्च, कर्जे पर कर्जे। रमेश मेहता की तबीयत गिरने लगी। माँ रात को रोती थीं, बहन की शादी रुकी थी। पड़ोसी कहते थे, छोड़ दो आरव। दोस्त कहते थे, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। रिश्तेदार कहते थे, बर्बाद हो जाओगे। उस रात जब वकील ने भी हार मान ली, आरव घर आया, चुपचाप खाना खाया, अपने कमरे में गया। दीवार पर एक नोट चिपका था, 7 साल पहले खुद का लिखा हुआ। सच हमेशा जीतता है, बस जीतने में समय लगता है। उसने लैपटॉप खोला, रात भर जागा, पुरानी फाइलें पढ़ीं, कानून की किताबें पलटीं। सुबह होते होते उसके हाथ में एक नई दिशा थी। उसे पता चला कि जब कंपनी ने ऑफर लेटर जारी किया था, उसमें क्लॉज था जो कंपनी को बाध्य करता था, बिना कारण बताए ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता। और वो कारण कभी बताया नहीं गया, क्योंकि असली कारण था भ्रष्टाचार। ये छोटा सा तकनीकी बिंदु था, लेकिन ठोस था। तभी एक नाम मिला, दिल्ली के सीनियर एडवोकेट अभिनव सिन्हा, जो हर साल एक ऐसा केस लेते थे जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती, बिना फीस के, सिर्फ इंसाफ के लिए। आरव ने मिलने का समय मांगा, 3 बार मना हुआ, चौथी बार 1 घंटे की मुलाकात मिली। दिल्ली के बड़े ऑफिस में आरव पहुंचा। पुरानी जीन्स, साधारण कुर्ता, हाथ में थैला जिसमें 7 साल की फाइलें थीं। सिन्हा ने पूछा, फिर भी लड़ रहे हो? आरव ने सीधे उनकी आंखों में देखा, जब तक सांस है। सिन्हा ने फाइल उठाई, 3 घंटे पलटते रहे, रात के 9 बज गए। उस ऑफर लेटर का क्लॉज ये पहले किसी ने नहीं उठाया? नहीं। आरव, तुमने कभी कानून पढ़ा है? नहीं, लेकिन 7 साल में बहुत कुछ सीख लिया। सिन्हा मुस्कुराए, अगर ये साबित हो गया, कंपनी को मुआवजा देना होगा, कॉलेज का भ्रष्टाचार सामने आएगा,
लेकिन साबित करने के लिए धनीराम शर्मा की गवाही चाहिए। आरव ने धनीराम से मिलने का फैसला किया, अकेले, मुंबई में, उसके दफ्तर के बाहर। धनीराम ने देखा, पहचाना, चौंका। आरव ने ना धमकी दी, ना लालच दिया, बस कहा, धनीराम, उस दिन जो गलत हुआ उसका असर 7 साल से मेरे पूरे परिवार पर है। मेरे पिता बीमार हैं, बहन की शादी रुकी है, माँ रोती हैं, बस एक सच बोलना है। मैं नहीं बोलूंगा। आरव मुड़ा, जाने लगा। आरव, वो रुका। धनीराम की आवाज़ कांप रही थी। 7 साल से मुझे नींद नहीं आती, हर रात तुम्हारा चेहरा दिखता है। मुंबई की रात थी, दूर ट्रैफिक की आवाज़ें थीं और पास 2 इंसान खड़े थे, एक जिसने गलत किया था, एक जिसने सहा था। क्या तुम गवाही दोगे? धनीराम ने आंसू पोंछे, लंबी सांस ली। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ। अभिनव सिन्हा ने पूरी ताकत लगा दी। धनीराम की गवाही थी, ऑफर लेटर का क्लॉज था और 7 साल की एक लड़के की हिम्मत थी। सुनवाई के दिन कोर्टरूम भरा था। मुख्य न्यायाधीश ने कंपनी के वकील से पूछा, ऑफर कैंसिल करने का कारण? माननीय न्यायालय, आंतरिक निर्णय था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज का पालन क्यों नहीं हुआ? कंपनी का वकील चुप हो गया। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का जवाब? आंतरिक जांच जिसमें आरोपी खुद जांच करता था। अभिनव सिन्हा ने अंतिम तर्क दिया, माननीय न्यायालय, ये एक नौकरी का मामला नहीं है, ये एक युवक के 7 साल का मामला है, उसके परिवार के 7 साल का, और उस व्यवस्था का मामला है जो मेधा को नहीं, पहुंच को पुरस्कृत करती है। मुख्य न्यायाधीश ने आरव की तरफ देखा, तुमने 7 साल तक लड़ाई लड़ी, क्यों? क्योंकि अगर मैं हार जाता तो उन हजारों लड़कों की भी हार होती जो मेरी जगह पर हैं। मैं उनके लिए लड़ रहा था। फैसला आया। ये न्यायालय आरव मेहता के पक्ष में फैसला सुनाता है। कंपनी को 20 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। प्लेसमेंट ऑफिसर को तत्काल बर्खास्त किया जाए और शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि सभी सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो। कोर्टरूम में जो शोर उठा वो शोर में ही था। वो 7 साल की चुप्पी टूटने की आवाज थी। आरव ने घर फोन किया। मां ने उठाया। मां, जीत गए। दूसरी तरफ खामोशी, फिर रोने की आवाज, लेकिन ये रोना दर्द का नहीं था। फिर पिता की कांपती आवाज आई, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा से था, लेकिन आज सबसे ज्यादा है। बाद में धनीराम ने नौकरी छोड़ दी, सागर लौट गया, छोटी दुकान खोली। कहते हैं रात को अब उसे नींद आती है। प्लेसमेंट ऑफिसर की जांच में 7 और मामले सामने आए। 7 और आरव जिनका हक मारा गया था, उन सभी को मुआवजा मिला। आरव ने उस पैसे से पहले बहन की शादी करवाई, पिता का इलाज करवाया और फिर एक छोटा सा ऑफिस खोला जहां वो मुफ्त में सलाह देता है उन युवाओं को जो लड़ना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कैसे। आज हर महीने 50 से ज्यादा मामले आते हैं। एक दिन किसी ने पूछा, आरव, 7 साल, कभी हार मानने का मन नहीं किया? आरव मुस्कुराया, हर रोज, हर रात, लेकिन सुबह होती थी और सोचता था, एक और दिन, बस एक और दिन। और उस एक और दिन ने 7 साल कैसे पूरे किए? आरव ने आसमान की तरफ देखा। जब सच आपके साथ होता है तो थकान आती है लेकिन हार नहीं आती। ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो हर साल इस देश में ठगे जाते हैं, जिनका हक मारा जाता है, जो लड़ना चाहते हैं लेकिन थक जाते हैं। आरव का संदेश उन सब के लिए है। जिस केस को सब हार मान चुके थे, वो केस मैंने जीता। इसलिए नहीं कि मैं खास था, बल्कि इसलिए कि मैंने हार मानने से इनकार किया। तुम भी इनकार कर सकते हो।